गुड आफ्टरनून माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हुए हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये टॉपिक क्लास 12th में जितने भी रिएक्शन हम लोग करते हैं, इस टॉपिक से हम लोग का सारा रिएक्शन बहुत इजी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग देखने का प्रयास करेंगे। क्यों ये रिएक्शन को बहुत इजी कर देता है, क्या इसके पीछे रीजन है, क्यों हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ना जरूरी है ये आपका रिएक्शन बनाने के लिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपने तरीके से अपने मीनिंग के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसको हम लोग अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सीखने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मकसद सिंपल सी बात होता है कि हम लोग जब दो एटम आपस में जुड़ता है तो जुड़ने के बाद एक एटम के पास पावर थोड़ा कम होता है, दूसरा एटम के पास पावर थोड़ा ज्यादा होता है, जिसमें से हम लोगों का क्या होता है कि एटम जुड़ने के बाद एक जिसके पास इलेक्ट्रॉन के पास पावर ज्यादा होता है एटम के पास, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने का प्रयास करता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पावर कम होता है उसका वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने का प्रयास करता है। अब हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा एटम के पास कितना पावर है, कितना कम पावर है, और किसके कारण हम लोगों का रिएक्शन किस प्रकार से आगे फॉरवर्ड हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका एक सुटेबल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोगों का अगर मीनिंग हम लोग देखने का प्रयास करें टेक्निकल लैंग्वेज में, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। क्या बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक प्रकार का पावर है, क्षमता है। पावर के हिंदी वर्ड हम लोग बोलते हैं क्षमता, क्लियर है, ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक आपका अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, कि दो एटम आपस में जुड़ा हुआ रहता है, उस जगह पे उस एटम को खींचने के पावर को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या इसका मतलब हम लोग समझने का प्रयास किए। तो इस जगह पे एक सिंपल सा हम लोग एटम लिखने का प्रयास करते हैं, मॉलिक्यूल लिखने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं H और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं Cl। जब ये मैंने इसको बॉन्डिंग बनाने का प्रयास किया तो बॉन्डिंग बनाने के बाद हम लोगों का क्या होता है कि इस Cl के पास हम लोगों का पावर ज्यादा होता है। ये ज्यादा होता है, इस चीज को बताने के लिए हम लोगों का टर्म डाला गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये पावर ज्यादा होने के बाद जो हम लोग का होता है क्या कि जिस समय इस एलिमेंट को जुड़ना था उस समय हम लोग यहाँ से क्या किए थे कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, और क्लोरीन के पास हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन और एक सात इलेक्ट्रॉन। सब इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। जब ये बॉन्डिंग बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। जैसे ही हम लोग बॉन्डिंग बनाने का प्रयास किए तो हम लोगों का यहाँ पे सिंपली रूप से रिप्रेजेंट करते हैं HCl। अब ये बॉन्डिंग बन जाने के बाद हम लोग का केमिकल रिएक्शन में जो होता है ये दिखाई पड़ता है कि भाई बन तो गया, लेकिन ये हम लोग को कंप्लीटली रूप से स्टेबल नहीं हो पाता है, और कंप्लीटली रूप से स्टेबल नहीं होने के कारण जब ये रिएक्शन में हम लोग रिएक्ट करने जाते हैं तो ये पावर ज्यादा होने के कारण हम लोगों का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, और ये जो बताने इसके कारण हम लोग यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चढ़ाते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चढ़ाने वाला टर्म जो हम लोग यूज करते हैं, यही चीजें हम लोगों को बताने वाला टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको प्रत्येक वन बाय वन आपको सारा टर्म समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का प्रत्येक रिएक्शन बनना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आ पाएगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है। हम लोग आगे निकलते हैं इस जगह पे, तो हम लोग यहां से बोलते हैं ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट क्रिएट पोल बिटवीन द एटम्स, कि हम लोगों का जो है
जब दो एटम को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, किसी के पास पावर ज्यादा है तो किसी के पास पावर कम है। जिसके पास पावर ज्यादा होगा वो हम लोग का इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की पावर कम होगा वो इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेगा। इसके बीच में वो दोनों एटम के बीच में एक पोल क्रिएट हो जाता है। पोल क्रिएट होने का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको बताने का प्रयास करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रखने का क्षमता कम है, जिसके कारण हम लोग इसके ऊपर एक डेल पॉजिटिव और एक के ऊपर डेल नेगेटिव लगाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि एटम के ऊपर पोल क्रिएट हो गया। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग लिखे अभी जस्ट H और यहाँ पे मैंने लिखा Cl, तो ये दो एटम के बीच में हम लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पावर इसका ज्यादा है। अब ये कैसे ज्यादा है ये हम लोग आगे जस्ट हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। ये Cl इसके ऊपर डेल नेगेटिव लगाते हैं और यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव। ये दो वर्ड जो हम लोग यहाँ पे वर्ड आपका इसके ऊपर हम लोग सिंबल इंडिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। इसी चीज को हम लोग यहाँ से बोलते हैं पोल क्रिएट होना बिटवीन द एटम्स, कि यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट है। मतलब इसका साइंटिस्ट के हिसाब से जो है हम लोग मनुष्य का जो है वो आपका जो है पावर झगड़ा करने के हिसाब से निकालते हैं, बट साइंटिस्ट ने जो है एटम का पावर इसके एक्सपेरिमेंट से निकालने का प्रयास किया और उसके पावर को मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया और इसने इसका पावर को जो है इसका 2.2 रखा गया है और इसका 2 आपका 3.5 अप्रोक्सीमेट रखा गया है। मतलब ये बता रहा है कि ये जुड़ने के बाद जब तक नहीं जुड़ा था तब तक इन लोग दोनों का जरूरत था, जैसे ही जुड़ गया उसके बाद अब यहाँ से क्या है अपने तरीके से जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मतलब इस हाइड्रोजन को तंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये यहाँ से क्या करना शुरू किया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर खींचने शुरू कर दिया और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर डेल प्लस चढ़ गया, इसके ऊपर डेल माइनस चढ़ गया। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब ये जो पावर हम लोग को दिखाई पड़ता है 2.2 और ये 3.5, इसी चीज को बताने वाला टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग सबसे पहले जो मेन हम लोग का एलिमेंट है उस एलिमेंट का पावर और उसका सीक्वेंस देखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 आने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हम लोग को किसी भी रिएक्शन को बनाने में कितना हेल्पफुल मदद करता है। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेने से क्लास 12 का पहला का पूरा रिएक्शन आपका 1 शॉट में बन जाएगा, जिसमें एक भी रिएक्शन आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट इसके लिए आपका ये बेसिक टर्म होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बेसिक टर्म को ले लेते हैं तो आपका खुद बाय खुद हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरा 11th 12th का चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करेंगे और ये देखिएगा कि ये चैप्टर कितना इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो यहां से हम लोग जैसे लिखने का प्रयास करते हैं CH आपका CH3 CH2 और यहां पे मैं लिखता हूं Cl। तो इस जगह पे अगर इतना बड़ा एलिमेंट लगा हुआ है तो हम लोगों को दो आइटम के बीच में, यहाँ तो बहुत सारे आइटम है, हमें बहुत सारे आइटम के बीच में नहीं जानना है। हम लोगों को इस सिंपल सी बात बताने का प्रयास करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि हम लोगों को मात्र दो आइटम के बीच में ध्यान देना है। अब दो आइटम इसमें से कौन सा डिसाइड कर सकते हैं हम लोग? तो अब यहां से हम लोग इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमारा केमिस्ट्री कहता है कि अगर मेटल है तो मेटल हमारा हमेशा प्लस होता है, तो मेटल पहला कंसिडर किया जाता है। और अगर मेटल नहीं हुआ तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोग को उस एलिमेंट को कंसिडर करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। अब सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ये हम लोगों को पता चलेगा इसके टेबल से, जिस टेबल का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। अब इस टेबल को सीखने का प्रयास हम लोग करने का प्रयास करते हैं, बस उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपका क्लोरीन है। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे चढ़ाएंगे डेल माइनस और यहाँ पे चढ़ाएंगे डेल प्लस, और ये दो एटम के बीच में आपका पोल क्रिएट हो गया। इसी चीज को हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि आपका दो एटम के बीच में यहाँ पे पोल क्रिएट हो जाता है। अब सबसे पहले हम लोग का किसके पास पावर ज्यादा है, किसके पास पावर कम है, इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक टेबल देखने का प्रयास करें। और इस टेबल हम लोगों का जो है, हम लोग सारे के सारे एलिमेंट देखने का प्रयास नहीं करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के बाद हम लोग का सारा चीजें बन जाता है। जैसा कि मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फॉर्मल चार्ज। इस फॉर्मल चार्ज में हम लोग का डेल प्लस प्लस माइनस जो आता है वो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीरीज के कारण हम लोगों का आ पाता है। अब सबसे पहले हम लोग इस टेबल को देखने का प्रयास करें तो हम लोगों को पूरी पीरियोडिक टेबल में से सभी एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एलिमेंट आपका लिखा हुआ है, बस इतना ही एलिमेंट को आपको कंसीडर करके चलना है। अब इस एलिमेंट में हम लोग पूरी केमिस्ट्री के पूरे रिएक्शन को 90% रिएक्शन को हम लोग इस टेबल से हम लोग का बन जाने का प्रयास हो जाएगा। बट सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। अब प्रत्येक एक एलिमेंट को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि किसके पास इंडिविजुअल कितना पावर है। अब वो किसके साथ झगड़ा करेगा तो वो हमारा उसके ऊपर प्लस चढ़ेगा या उसके ऊपर माइनस चढ़ेगा। हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट होने के कारण ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं किसी से मार खाऊंगा या किसी को मार पाऊंगा। जब हम उसके साथ झगड़ा करते हैं तब हम लोगों को पता चल पाता है कि भाई मैं इससे पिटा गया या इसको पीट दिया। इसी प्रकार से हमारा केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री में जब तक हम लोग जो है किसी एलिमेंट के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं तब तक उसका इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होता किसी एलिमेंट का, सिंगल आइटम का। जब वो किसी दूसरे आइटम के साथ जुड़ता है तब आप बता सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है। चलिए मैं इस चीज को अपना यहाँ पे लिख करके बताने का प्रयास करूंगा कि कब कौन सा एलिमेंट के ऊपर प्लस चढ़ेगा, कब किस कंडीशन में कौन सा एलिमेंट के ऊपर माइनस चढ़ेगा। सबसे पहले इसकी इंडिविजुअल पावर को देखने का प्रयास करें। सभी एलिमेंट का अपना अपना एक इंडिविजुअल पावर होता है, इंडिविजुअल क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का अपने तरीके से। तो यहां से सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें बताया कि हम लोगों का हाइड्रोजन का जो क्षमता है खींचने का ये आपका 2 पॉइंट, यहां पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, इसका 2.2 होता है, इसका 1.0 होता है, इसका 0.8 होता है। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर चलते चले जाते हैं तो हम लोग सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी याद है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी याद रखने का जरूरत नहीं है। हम लोग सीक्वेंस की ओर से जानना है कि किसका ज्यादा और किसका कम है। यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग 2.5 यूज करते हैं, फ्लोरीन का यूज करते हैं 4.0 और यहाँ पे हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं वह आपका 2.7। अब ये अगर आपको इतना चीजें अगर पता है तो प्रत्येक एलिमेंट में आप ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव होगा, कौन सा एलिमेंट नेगेटिव होगा। अब इस पीरियोडिक टेबल में इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, S1 इसको बोलते हैं, S2 और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक जो बीच में बनाया हुआ है। उसके बाद इधर हम लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम मात्रा में आता है, नहीं के बराबर आता है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन मेटल के साथ और आपको कुछ परसेंट जो है हम लोग का S1 और S2 से आता है। तो हम लोग डी ब्लॉक को ज्यादा कंसीडर करने का प्रयास नहीं करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि अपने जो है कौन सा एलिमेंट के पास प्लस चढ़ेगा, कौन सा एलिमेंट के पास माइनस चढ़ेगा। तो हम लोग का कल आप लोग को फॉर्मल चार्ज के हिसाब से बताए थे कि 4 मेन एलिमेंट हम लोगों का होता है। पहला हाइड्रोजन, पहला प्रॉपर्टी हम लोग जो सीखने का प्रयास करेंगे वो हाइड्रोजन के बेसिस से सीखने का प्रयास करेंगे। अब ये हम लोगों का अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को देखने का प्रयास करें तो आपको ये चीज मिलेगा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। अब इस जगह पे जितने भी डी ब्लॉक और यहां से ये जितने भी एलिमेंट हैं यहां से यहां तक ये सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इसका खींचने का ताकत हाइड्रोजन का ज्यादा हो जाता है और ये सभी का कम हो जाता है। चाहे डी ब्लॉक है, चाहे बोरोन है, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी के साथ इसकी पावर जो होता है खींचने का वो कम हो जा रहा है, जिसके कारण अब ये हाइड्रोजन किसी के साथ भी जुड़ा हुआ हो तो आप अगर यहां से सिंपल एक लाइन में दिखाने का प्रयास करें तो यहां पे हाइड्रोजन के पास हमारा पावर जो हो जाएगा वो आपका H के ऊपर हम लोग लिखेंगे माइनस। अब H का पावर माइनस कहने का मतलब मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं NaH, जब इसको इंडिविजुअल करके लिखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग बोलते हैं Na के ऊपर प्लस लिखने का प्रयास करेंगे और हम लोग का H के ऊपर हम लोग माइनस लिखने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात हुआ कि जब ये बॉन्डिंग में था तो दोनों के बीच का बॉन्डिंग था, जैसे ही हम लोग का बॉन्डिंग टूटा ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन खींच लिया क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। जब हम लोग यहां से B और H के बीच में हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, B हो गया, H हो गया, H हो गया और H, बोरॉन हमारा 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के बीच में।
तो इस कंडीशन में जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाएगा तो यहां से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का 2.5 है, इसका लगभग 2.1 के लमसम आता है। मतलब इस बोरॉन का जो है इस हाइड्रोजन से हमारा कम होता है। तो इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग जो पोल चढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये पोल हमारा कहलाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग माइनस चढ़ाएंगे और इसके ऊपर हम लोग प्लस चढ़ाएंगे। अब यहां से इसका कहने का मतलब हुआ कि ये बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो जब हम लोग इसको तोड़ करके बनाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ B लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ पे H रहेगा और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, सॉरी ये हम लोग का, यहाँ पे हम लोगों का जो है B और यहाँ पे H हम लोग लिखे, तो ये माइनस है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके ऊपर हम लोग का चढ़ेगा प्लस और यहाँ पे H के ऊपर चढ़ जाएगा माइनस। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो कल हम लोग इसके पहले फॉर्मल चार्ज में बताए थे कि ये हम लोग का माइनस वाला प्रॉपर्टी बहुत कम यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर भी किस जगह पे यूज होगा ये थोड़ा सा हम लोग एलिमेंट के कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग देख लेने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई भी मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन हमारा माइनस के रूप में दिखाई पड़ेगा। साथ साथ में अगर हमारा बोरॉन के साथ भी अगर जुड़ेगा, जब इस बॉन्डिंग को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो बोरॉन भी हमारा प्लस हो जाएगा, हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा। आते हम लोग सेकेंड केस में। सेकेंड केस में अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो यही हाइड्रोजन हम लोगों का अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं तो हाइड्रोजन हम लोगों को दिखाई पड़ेगा कि हाइड्रोजन से भी कुछ लोग हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा पावर रखते हैं। अब ये हाइड्रोजन से ज्यादा पावर रखने वाले एलिमेंट भी हम लोगों का यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यहां से आप आ जाएं इधर, किसी भी स्पीसीज को अगर आप यहाँ पे देखने का प्रयास करें, इस जगह पे यहाँ पे अगर इसमें से देखने का प्रयास करें, कोई रेंडमली याद करने का जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग किसी एलिमेंट का याद नहीं रखते, केवल ये जानना रहता है किसका ज्यादा और किसका कम है। तो इस जगह पे कार्बन के बाद लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। फिर भी ये सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो वहां 2.2 है, यहाँ 2.5 हो गया और 2.5 से इसका बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन का 4.0 हो जाएगा और अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो 2.7 हो गया। तो ये सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से हमारा ज्यादा है। अब ये हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोजन हम लोगों का रिप्रेजेंट करेगा H के ऊपर प्लस। ये आपको एकदम आंख मूंद करके समझ लेना है कि भाई हाइड्रोजन किस कंडीशन में हमारा प्लस होगा। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधी हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूरी केमिस्ट्री में कोई एलिमेंट आता है तो वो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इस दोस्त ये इतना अच्छा केमिस्ट्री का दोस्त है कि इसको कहीं से निकलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे जुड़ने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सारे एलिमेंट में हम लोग का सबसे ज्यादा एलिमेंट जो यूज होने वाले, यही एलिमेंट यूज होने वाले, और ये सब में हम लोग का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। अब ये क्या चीज बताने का प्रयास करता है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस हाइड्रोजन को जोड़ते हैं हम लोग कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन लिख रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ। अगर दो एटम में अगर हम लोग बॉन्डिंग तोड़ने का प्रयास अगर करते हैं इस कंडीशन में, तो हम लोगों का कार्बन का पावर ज्यादा है, हाइड्रोजन का पावर कम है। जब भी हम लोग एक बार में देखने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो दो एटम के बीच में देखेंगे, तो इसमें से दो एटम कोई भी दो ठो हम लोग ले सकते हैं। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इसमें से किसी को भी एक बार में दो कंसिडर करेंगे। अब ये दो कंसिडर अगर करते हैं तो हम लोग यहां से अगर देखने का प्रयास करें तो हम लोगों को मिलेगा कि इसका पावर ज्यादा है, 2.5 है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं माइनस, और इसका पावर कम है इसलिए इसको हम लोग चढ़ाते हैं डेल प्लस। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। जब ये अपनी ओर खींचेगा तब जब हम लोग मैकेनिज्म की ओर जाएंगे तो यहां से पता चलेगा कि इस जगह पे रिएक्शन में हम लोग का H हो गया, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और इसके ऊपर हम लोग का चढ़ गया माइनस, क्योंकि इसका पावर ज्यादा था और ये टूट गया तो इसके ऊपर आ गया हमारा प्लस। मतलब यहां से जब अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम लोगों का इस कार्बन का पावर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चढ़ा, कार्बन के ऊपर माइनस आ गया। इसी हाइड्रोजन को हम लोग अगला चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं कि अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे इससे हाइड्रोजन से इसका पावर ज्यादा है। तो नेक्स्ट स्लाइडिंग में हम लोग देखने का प्रयास करें कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं नाइट्रोजन,
और नाइट्रोजन के बीच में अगर हम लोग लिखता हूं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लोग को ये मिला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि हाइड्रोजन का पावर अगर अभी मैंने देखने का प्रयास किया तो ये हम लोग का हमेशा दो एटम के बीच में बताएगा। अब इसी में से किसी को भी दो एटम, चाहे इसको 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 या इसको इसको ले ले, तो दो एटम के बीच में अगर लेंगे तो मैं मान रहा हूं कि इस दोनों एटम के बीच में है। अब इसका हम लोगों का अभी मैं थोड़ा सा वैल्यू भी थोड़ा सा लिख दूं ताकि आपको जानकारी हो सके कि इसका जब हम लोग लिखने का प्रयास करें तो इसका 2.2 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका हम लोग का 3.0 अप्रोक्सीमेट होता है, 3.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। मतलब इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये मानते हैं कि ये नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसके लिए हम लोग इसके ऊपर डालेंगे डेल माइनस और इसके ऊपर डालेंगे डेल प्लस। जब इस रिएक्शन को तोड़ने का बात आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास यहाँ हाइड्रोजन रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहा, और इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे माइनस, और प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर लगा देंगे प्लस। जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे जिसका पावर कम था तो हाइड्रोजन मेरा बन गया प्लस। अगला टर्म हम लोग आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अगर हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो कार्बन नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। मतलब ये भी अगर हम लोग का हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ता है तो यहाँ से हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं H, वो और यहाँ पे H। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे डेल, यहाँ पे चढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसके ऊपर डालने का प्रयास करेंगे डेल नेगेटिव, और इसके ऊपर हम लोग चढ़ाने का प्रयास करेंगे डेल पॉजिटिव। इसका सिंपल सी मीनिंग हुआ कि ये बॉन्डिंग बनाने के बाद ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, और खींचने के कारण हम लोगों का एक समय ऐसा आएगा कि जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो है H और यहाँ पे वो, और इसके ऊपर माइनस चढ़ा देंगे, और यहाँ पे हम लोग H के ऊपर प्लस चढ़ा देंगे। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन में भी देखे तो कार्बन में भी हाइड्रोजन मेरा प्लस बना, नाइट्रोजन में भी देखे तो नाइट्रोजन में हम लोग का हाइड्रोजन प्लस बना, ऑक्सीजन में देखे तो हम लोग का ऑक्सीजन यहाँ पे जो है प्लस बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करें कि आप यहाँ से H और F लिखें, H और Cl लिखें, H और Br लिखें, और H और यहाँ पे I लिखें। चूंकि हम लोग का पहला चैप्टर जो बना हुआ है हेलो अल्केन हेलो एरीन, ये हम लोगों का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से बना हुआ है, और इसी के नाम पे इस चैप्टर का नाम हम लोग का पड़ा हुआ है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। इसलिए ये टर्म को तो समझना बहुत जरूरी है। अब इस टर्म को समझने का प्रयास अगर करें तो ये सभी का पावर जो है हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे पोल जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा और ये हम लोगों का माइनस आएगा। डेल का मतलब ये होता है कि ये कंप्लीटली प्लस नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग पार्शियली प्लस चढ़ाते हैं, लेकिन इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे NaCl करेंगे तो यहाँ कंप्लीटली माइनस चढ़ाएंगे और यहाँ कंप्लीटली प्लस चढ़ाएंगे। ये कंप्लीटली प्लस और कंप्लीटली माइनस का मतलब है आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे डेल प्लस और डेल माइनस को ये कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का पावर कम है। तो इस कंडीशन में हम लोगों का ये इलेक्ट्रॉन आपका खींच लेगा, और खींचेगा तब हम लोगों को यहाँ पे H प्लस बन जाएगा और प्लस में I हम लोगों का माइनस हो जाएगा। सेम एज यूजुअल अगर यहाँ पे बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो इसका पावर ज्यादा है तो इसके ऊपर डेल माइनस चढ़ाएंगे, इसके ऊपर डेल प्लस चढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन में जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब इस कंडीशन में जब हम लोग मैकेनिज्म में बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग डालेंगे H के ऊपर यहाँ पे प्लस, और हम लोगों का यहाँ पे Br के ऊपर हम लोगों का माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस में Br के ऊपर हम लोग यहाँ से डालने का प्रयास करेंगे माइनस। सेम एज यूजुअल यहाँ पे अगर हम लोग आते तो क्लोरीन का पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने का, इसलिए इसके ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं माइनस और इसके ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं प्लस। जब इस बॉन्ड को तोड़ने की बात आएगी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H के ऊपर प्लस और प्लस में Cl के ऊपर माइनस। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग का ये डेल माइनस दिखाएंगे, ये डेल प्लस दिखाएंगे। इसका मतलब हुआ कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खींच रहा है, तो यहाँ से हम लोग दिखाएंगे H प्लस और प्लस में Cl माइनस। अगर हम लोग यहाँ पे इतना दूर देखने का प्रयास किए तो सबसे ज्यादा हम लोग का एलिमेंट आने वाला है, उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हम लोगों का दिखाई पड़ा
कि अगर ये मेटल के साथ हम लोग का रिएक्शन में पार्टिसिपेट लिया, यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास किए थे कि अगर ये मेटल के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया, अगर किया तो हम लोगों का ये माइनस दिखाई पड़ रहा था, मतलब इन लोगों के साथ किसी के साथ भी अगर यहाँ पे करेगा तो हाइड्रोजन माइनस बनेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही देखे हम लोग आगे कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, अगर यहाँ ये हाइड्रोजन जो है ये कार्बन और इसमें से किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन हमारा प्लस बनेगा, और बाकी ये सभी स्पीशीज आपस में जो है इससे ज्यादा पावर रखते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये हम लोगों के एलिमेंट में जो है वो माइनस दिखाने का प्रयास करेगा। जैसा कि हम लोग एक चीजें करने का देखने का प्रयास किए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब देखे तो इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे डेल माइनस और डेल प्लस पोल क्रिएट हुआ। जब इस बॉन्ड को तोड़े तो यहाँ पे बताया कि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ा। अगला जब हम लोग यहाँ से कार्बन के बाद नाइट्रोजन आए तो नाइट्रोजन में भी जब हम लोग देखे तो यहाँ पे दो एटम के बीच में जब यहाँ पे देखे तो इसका पावर ज्यादा था, इसका पावर कम था, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, तो इसके ऊपर माइनस चढ़ाना पड़ा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चढ़ाना पड़ा। आगे आए जब हम लोग ऑक्सीजन में, तो इस ऑक्सीजन में हम लोग को देखने का प्रयास किए तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला कि ये ऑक्सीजन हमारा ज्यादा पावर रखता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हम लोग को एक साथ में 2-3 ठो एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में हम लोग कंसीडर करेंगे। आगे जाते जाते हम लोग को पता चल जाएगा कि किस किस एटम के बीच में हम लोग कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। तो यहां से हम लोगों का क्या है कि इस जगह पे ये हमारा माइनस बना, ये हमारा प्लस बना। जैसे ही बॉन्डिंग तोड़ेंगे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। ये कंडीशन हम लोगों का। उसके बाद हम लोग लास्ट में जब देखने का प्रयास किए, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जब हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग का प्लस दिखाना पड़ेगा और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर हम लोगों को माइनस दिखाना पड़ेगा। जब ये मैकेनिज्म में जाते हैं तो हाइड्रोजन को हम लोग को प्लस दिखाना पड़ता है और हम लोग का ये हाइड्रोजन ग्रुप को यहाँ पे आपका फ्लोरीन होगा, F माइनस होगा। इस जगह पे हम लोग को इसको माइनस दिखाना पड़ता है। तो जितना भी रिएक्शन हम लोग करते हैं, इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पोल क्रिएट करना पड़ता है कि बॉन्डिंग बनाने के बाद कौन सा ऐसा बॉन्डिंग है जो हमारा मजबूत नहीं है, और वो मजबूत नहीं है वो हम लोगों को पता चल पाता है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज के डिफरेंस के कारण, कि कौन ऐसा दो आइटम है जिसके बीच में हमारा बॉन्ड टूटने वाला है। जैसा कि हम लोगों का परिवार जब होता है, जब हम लोग का 10 ठो परिवार होते हैं तो एक उस 10 परिवार में या 5 परिवार में से एक ऐसा परिवार होता है जब घर टूटने की बात आती है तो उस जगह पे देखा जाता है कि किस घर में से किस सदस्य को हम लोग तोड़ सकते हैं, तो वहां पे बॉन्ड वीक दिखाई पड़ जाता है, जैसा कि हम लोग गांव घर में देखने का प्रयास करते हैं। तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि सभी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसके ऊपर हम लोग नेगेटिव बैठाएंगे, और वो जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग पॉजिटिव दिखाने का प्रयास करेंगे। ये कंडीशन हम लोगों का हुआ आपका हाइड्रोजन का। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट हम लोग का हो जाता है कार्बन। अब इस कार्बन की प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर दूं 2 मिनट के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखने का प्रयास करते हैं कार्बन। इस कार्बन की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसमें हम लोग को यहाँ पे अब इस जगह पे आ जाना है। अब ये सीधा सीधी बताता है कि भाई इससे इधर राइट साइड जितने भी है ये सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये कार्बन इसमें से किसी के साथ भी जुड़ता है तो हम लोगों का ये कार्बन पॉजिटिव दिखाएगा और ये सभी स्पीशीज हम लोगों का नेगेटिव दिखाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन की बात अगर करते हैं तो कार्बन हम लोग इधर है 2.2 और क्लोरीन 4.0 से 2.7 के बीच में है। तो इस कंडीशन में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि इसका पावर ज्यादा कम है और इसमें से किसी के साथ भी अगर करते तो इसका पावर ज्यादा है। तो यहाँ पे 2 पोल क्रिएट होगा और ये 2 पोल में हम लोगों का इसका पावर ज्यादा है इसलिए इसके ऊपर माइनस, और ये इसका पावर कम है इसलिए इसके ऊपर हम लोगों का आ जाएगा
प्लस। जब इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन में जाएंगे, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ेंगे तो हम लोग लिखते हैं सी के ऊपर प्लस और यहाँ पे Cl के ऊपर माइनस लिखने का प्रयास करते हैं। सेम एज यूजुअल जब ये क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अगर करने का प्रयास करें कार्बन और यहाँ पे फ्लोरीन के बीच में, तो फ्लोरीन का पावर ज्यादा है, कार्बन का पावर कम है, तो ये दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग देखने का प्रयास करें तो ये तुम्हारा ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। जब इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कार्बन के ऊपर कंप्लीटली प्लस चढ़ाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड टूट गया इसलिए प्लस लगाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर हम लोगों का आ जाएगा माइनस। इस प्रकार से ये कार्बन का इसके साथ में किसी के साथ भी अगर हम लोग रिएक्ट करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक पोल क्रिएट होगा दोनों के बीच में और एक कार्बन के ऊपर प्लस होगा और चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इसके ऊपर माइनस क्रिएट होगा हम लोगों का। ये मेन कॉन्सेप्ट आपको पकड़ लेना है। अब जैसे ही मेन कॉन्सेप्ट आप पकड़ते हैं आपका रिएक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। इस कार्बन का जो है, अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन की बात अगर हम लोग बोलते हैं सी और यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखते हैं, यहाँ पे H लिखते हैं और यहाँ पे H लिखते हैं, चीजें को समझना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये ऑक्सीजन है, इसलिए ये ऑक्सीजन हम लोगों का यहाँ पे आएगा डेल माइनस और ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचने का प्रयास करेगा, इसलिए इसके ऊपर हम लोग चढ़ाएंगे डेल प्लस। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे, रिएक्शन करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और इस जगह पे हम लोगों का यहाँ पे ये जो डेल प्लस और डेल माइनस था इसके ऊपर कंप्लीटली प्लस बन जाएगा और इसके ऊपर कंप्लीटली माइनस बन जाएगा। अब दूसरा स्पीशीज आ करके यहाँ पे जुड़ने का प्रयास करेगा, तो इस जगह पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला कि जब ये कंपाउंड बनाने का प्रयास करते हैं तो इस जगह पे हम लोगों को कौन सा प्लस बनेगा कौन सा माइनस बनेगा, तो ये ऑक्सीजन बताया कि भाई कार्बन से मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करूंगा और इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण इसके ऊपर पोल क्रिएट हो गया जिसको बोलते हैं डेल नेगेटिव और यहाँ पे ये खींच रहा है इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे चढ़ा है डेल पॉजिटिव। जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा कंप्लीटली माइनस और कंप्लीटली प्लस हो जाएगा। आगे अगर हम लोग आ करने का प्रयास करते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, ऐसे लिखा रहा है CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NH3। अगर इस बॉन्ड की बात अगर हम लोग करने का प्रयास करें, इस बॉन्ड को तोड़ने का प्रयास करें, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसके ऊपर हम लोग को चढ़ाना पड़ेगा डेल नेगेटिव और इसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा डेल पॉजिटिव। अब जैसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों का ये कंप्लीटली बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे कंप्लीटली प्लस आ जाएगा और ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NH आपका 3 और यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसके ऊपर हम लोग का आ जाएगा माइनस। तो यहां से हम लोगों का जितने भी स्पीशीज है ये कार्बन के रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखने का प्रयास किए तो कार्बन हम लोग का अगर ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो कार्बन हमारा नेगेटिव बन जा रहा है, लेकिन यही कार्बन ये सब स्पीशीज के साथ जुड़ रहा है तो ये सब स्पीशीज हमारा नेगेटिव बन जा रहा है, कार्बन हमारा प्लस बन जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात। अगर किसी भी जगह पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है तो ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इसके पास पावर ज्यादा है इसलिए इसके ऊपर हम लोग का डेल नेगेटिव चढ़ेगा, इसके ऊपर पावर कम है इसलिए इसके ऊपर हम लोग का प्लस चढ़ेगा। अगर हम लोगों का इसमें से किसी मतलब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोगों को पहला ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्लस बनेगा और कौन सा माइनस बनेगा। अब जैसे ही ये चीजें आपके दिमाग में अगर कवर हो गया होगा, अगर कवर हो पाया होगा तो आप किसी भी रिएक्शन को क्लास 12th का स्टार्ट कीजिए तो आपको सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेने का प्रयास करता हूं, आपको इस रिएक्शन के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं Cl और प्लस में रिएक्शन में आपका दिया हुआ है Na आपका वो H। ये रिएक्शन में अगर हम लोग लिखने का प्रयास करें तो हम लोग का दो स्पीशीज आ गया। अब ये कितना बड़ा लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ ये बाद में सोचेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग पोल क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। अब पोल किसके बेसिस पे क्रिएट करते हैं, अगर मेटल हुआ तो मेटल सबसे पहले प्लस होगा, अगर मेटल नहीं है तो उस एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो हम लोग चार्ट बनाए उसमें से देखे थे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो वो है हम लोगों का क्लोरीन।
और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इसके ऊपर चढ़ेगा डेल माइनस। और अब ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस कार्बन के ऊपर चढ़ेगा डेल पॉजिटिव। अब आ जाते हैं इस स्पीसीज के पास, तो इस स्पीसीज में हम लोगों का सोडियम है। सोडियम कभी मेटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इस जगह पे हम लोग का सोडियम के ऊपर कंप्लीटली प्लस दिखा सकते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे OH को हम लोग कंप्लीटली माइनस या डेल माइनस के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीजन माइनस है और ये प्लस है। जब इसका रिएक्शन करने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों का पता है केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग का एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है, इधर का एटम इधर चल जाता है और इधर का एटम इधर चला जाता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इस जगह पे अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात अगर करें तो ये प्लस है, प्लस के पास हमारा माइनस चला जाएगा, और ये माइनस है, माइनस हमारा प्लस के पास आ जाएगा, और एक नया प्रोडक्ट हम लोगों का बन गया CH3CH2, और यहाँ पे हम लोगों का आ गया वो H, और प्लस में हमारा निकल गया Na और यहाँ पे Cl। ये हम लोगों केमिकल रिएक्शन, बट ये केमिकल रिएक्शन किसके थ्रू से हो पाया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज ने हमें बताया कि ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता होगा तो आप प्लस माइनस यहाँ ना करके यहाँ पे कर दीजिएगा, इसको ना तोड़ करके इधर तोड़ दीजिएगा, आपको किस जगह पे बॉन्ड तोड़ना यही आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आपको बॉन्डिंग नहीं पता चलेगा तब हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए रिएक्शन करने के लिए हम लोगों को चीजें को समझना पड़ता है। अगला एग्जांपल हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CH2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ Cl, और यहाँ पे हम लोग लिखता हूँ NaI। अब इसका रिएक्शन आपको करना है। अब इस रिएक्शन को याद मत कीजिए, याद तो कभी होने वाला नहीं है। हम लोग सिंपल सी बात एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पूरी स्पीसीज जो लिखा हुआ है इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है और ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है, तो इसमें से देखेंगे कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें से क्लोरीन है, इसलिए इसके ऊपर हम लोगों का माइनस चढ़ेगा। तो अब बात आता है प्लस किस पे जुड़ेगा, तो अगर ये माइनस है तो ये जिससे जुड़ा हुआ है तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा बन गया प्लस, बाकी इधर का कोई काम हमारा अभी नहीं है। अब यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के ऊपर चढ़ जाएगा प्लस, डेल प्लस भी लिख दीजिएगा तो कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता है, यहाँ पे हो जाएगा डेल माइनस। अब हम लोग रिएक्शन करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग प्लस के पास क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस के पास क्या हो जाएगा प्लस। रीअरेंजमेंट हो गया एटम का बिटवीन द मॉलिक्यूल, हम लोग का एक प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे CH3CH2 प्लस के पास आ गया माइनस I, और हम लोग का प्लस में NaCl, हम लोग का एक प्रोडक्ट बन गया। मतलब सिंपल सी बात हम लोग यहां से देखने का प्रयास अगर करें तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर समझ में आ जाए तो कोई भी रिएक्शन को आपको याद करने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों दो चीजें को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला फॉर्मल चार्ज, क्योंकि फॉर्मल चार्ज में कौन प्लस बनेगा कौन माइनस बनेगा किस कंडीशन में बनेगा, इस चीज को बताने वाला टर्म हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर आप ये दो ठो टर्म अगर आप समझते हैं तो केमिस्ट्री का 90% रिएक्शन आपके हाथ में हो जाता है। और अगला जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एक मेन बेसिक टॉपिक हम लोगों का है जिसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। उसके बाद हम लोग सिलेबस में एंट्री करेंगे आपका क्लास 12th का, जिस चैप्टर का नाम है हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन। मैं उस रिएक्शन को बनाने के लिए मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, आप खुद बनाइएगा। केवल आपके पास दो टर्म आपको पता होना चाहिए, पहला फॉर्मल चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे फॉरवर्ड करने में सहयोग करें, ताकि दूसरे भी बच्चे कुछ नॉलेज गेन कर सकें और उससे भी इस वीडियो के द्वारा कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू एवरीवन।